Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another exciting journey of learning mathematics with Book Time publication. Today we will learn something new and exciting in mathematics grade 5. Let's get started with unit 1, that is about whole numbers and operations. And our topic is introduction to 1 million. तो प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताया था। आज हम दोबारा से सीखते हैं, रिकॉल भी करते हैं कुछ पॉइंट्स को और एक नया नंबर सीखते हैं जिसका नाम है 1 मिलियन। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने ये 6 डिजिट नंबर तक पढ़ा हुआ है। इसको क्या बोलते थे? इसे पढ़ते थे हम 100,000। क्या पढ़ते थे? 100,000। और ये स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर है। क्लियर है? अगर ये स्मॉलेस्ट है तो ग्रेटेस्ट कौन सा होगा? ये वाला 999,999। ये क्या है? ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर है। पर बच्चों, अगर हम ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर में एक का इजाफा कर दें तो हमारे पास एक 7 डिजिट नंबर आएगा जिसको हम पढ़ते हैं 1 मिलियन। क्या पढ़ते हैं? 1 मिलियन। और 1 मिलियन जो है ये सबसे छोटा 7 डिजिट नंबर है। ये बात आपने याद रखनी है। क्लियर है? इसका मतलब है जब हमारे पास 7 डिजिट नंबर आ गया तो प्लेसेस भी 7 हो जाएंगी। हमने 6 तक पढ़ी थी ना, 1s, 10s, 100s, 1000s, 10,000, 100,000। अब हमारे पास एक नई प्लेस आ गई जिसका नाम हमने क्या रख दिया? मिलियंस। क्लियर है? पता चला? और एक और बात याद रखें, 1 मिलियन में कितने जीरोज होते हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6 जीरो होते हैं। बात समझ आ रही है? क्लियर है मेरी बात? तो 1 मिलियन जो है सबसे छोटा 7 डिजिट नंबर है। नेक्स्ट देखिए जी, हमारे पास एक छोटी सी क्लास एक्टिविटी है। देखिए, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं, करनी आपने खुद है। प्रैक्टिस करेंगे और ये ऑब्वियसली जो बच्चा इसे इन डाइस को रोल करेगा तो उनके पास आंसर्स डिफरेंट आएंगे। अब मैं आपको सिर्फ समझा देता हूं, करना आपने क्या है। आपने ये देखे 5 लूडो डाइस ले लेने हैं। ठीक है, ये डाइयां नजर आ रही है ना आपको? तो 5 लूडो डाइस ले लेने हैं आपने करना क्या? इनको 3 दफा रोल करना है। जब आप पहली दफा रोल करोगे, जाहिर है कोई ना कोई नंबर आए, डॉट्स आएंगे ना आपके पास। मैं मिसाल देता हूं, फर्ज करें जी पहले डॉट, ये हमने 5 लूडो की डाइस जो है ना रोल कर ली। हो सकता है आपके पास पहले वाले पर 2 डॉट्स आ जाएं, दूसरे वाले पे 3 डॉट्स आ जाएं, तीसरे वाले पे हो सकता है फिर 3 आ जाएं, चौथे वाले पे 5 आ जाएं और लास्ट वाले पे हो सकता है 1 डॉट आए। तो इस तरीके से आपने 3 दफा रोल करना है। एक दफा रोल किया, दूसरी दफा रोल किया, तीसरी दफा रोल किया। तो इसका मतलब है हर दफा आपको 5 डिजिट नंबर रिसीव होगा। ठीक है, हर दफा आपको एक 5 डिजिट नंबर मिलेगा। जैसा कि इधर 5 डिजिट नंबर कौन सा है? 2 3 3 5 1। ये पहला हमारे पास 5 डिजिट नंबर आ गया। इसी तरीके से आपने दूसरी दफा लूडो के दानों को रोल करना है, कोई नंबर आएगा। तीसरी दफा करना है, आपके पास फिर से कोई ना कोई नंबर आ जाएंगे। डॉट्स आपने काउंट करने हैं। जैसा कि इधर 2 डॉट से तो ये मैंने लिखे, 3 डॉट से तो ये लिख लिए, फिर 3 डॉट से। इसी तरीके से पहले बच्चों आपने नंबर्स लिखना है। और फिर आपको पता है 5 डिजिट नंबर हो तो कॉमा किस तरीके से लगता है? 3 नंबर आपने काउंट करके राइट साइड से फिर आपने कॉमा लगा देना होता है। जब आप ये 3 दफा रोल कर देंगे लूडो की डाइस को तो आपके पास 3 5 डिजिट नंबर आएंगे। आपने अब करना क्या होगा? प्लेस वैल्यू चार्ट बनाओ, उसमें लिखना है और फिर आपने उस नंबर को इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स लिखना है। क्लियर है मेरी बात? ये कॉमा वाली बात आपको इधर भी बताई गई है कि जब हमारे पास 5 डिजिट या इससे बड़ा नंबर, 6 डिजिट नंबर, 7 डिजिट नंबर आ जाए तो आप या तो एक स्पेस छोड़ देते होते हैं, यानी अगर आपने इसको लिखना है तो 2 तरीके हैं। इस तरीके से लिख सकते थे कि देखा ये हमने इसमें कोई स्पेस छोड़ दी है, और दूसरा पैटर्न होता है आप कॉमा लगा के लिखते हैं। ठीक है, तो दोनों तरीकाकार मैंने आपको बता दिए हैं। अच्छा, खैर आपने करना क्या होगा? ये नंबर्स आपके पास आ गए, आपने बनाना है प्लेस वैल्यू चार्ट। प्लेस वैल्यू चार्ट का क्या मतलब है? आपने एक टेबल बनाना है। हम क्योंकि 5 डिजिट पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम 5 डिजिट के लिहाज से ही अपना टेबल बनाएंगे। इधर आप 1s, T फॉर 10s, H फॉर 100s, फिर आगे क्या होता है? thousands, और फिर 5 डिजिट में कौन सी प्लेस आती है? 10,000। तो इस नंबर को आपने क्या लिख लेना है? 2 3 3 5 1। एक हिस्सा एक्टिविटी का मुकम्मल हो गया। अब आपने इस नंबर को इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स भी लिखना है। ये पहले बच्चों मैं एज एन एग्जांपल ले रहा हूं,
आपके पास पॉसिबल है जब आप रोल करेंगे तो डिफरेंट नंबर्स आएंगे, हर स्टूडेंट के डिफरेंट नंबर होंगे, लेकिन आप समझ लें ताकि आपको ये एक्टिविटी परफॉर्म करने में आसानी हो। अब आपने इसको क्या करना है, इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स लिखना है। बहुत आसान तरीका, ये थाउजेंड्स वाले जो हैं इकट्ठे पढ़ो, क्या है जी 23,000, आगे क्या है 351, कॉमा लगाओ 351। क्लियर है? तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आपने ये एक्टिविटी परफॉर्म कर लेनी है। तो प्यारे बच्चों आज के वीडियो लेक्चर में हमने एक नया नंबर सीखा जिसको हम क्या बोलते हैं 1 मिलियन। 1 मिलियन जो है एक स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर है। क्लियर है? और ये 6 डिजिट नंबर जो ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर है ना, उससे सिर्फ और सिर्फ एक नंबर ज्यादा है। ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या था 99999। ठीक है, यही ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर था ना 999,999। इसमें अगर हम एक का इजाफा करें तो हमारे पास नया नंबर आ जाता है जिसे हम कहते हैं 1 मिलियन। क्लियर है? आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।